वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एंड आज का व्लॉग होने वाला है, जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया है, आज आपको मैं होम टूर देने वाली हूँ। सो होम टूर में रेडी रहना और मुझे लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा मेरा होम टूर। और मीट माई ये मेरी भांजी लगती है अंशिका, तो मेरी बूजी की जो बेटी है सीमा दी, तो ये उनकी बड़ी बेटी है अंशिका। सो आई नो हमारी फेस में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ आप देख ही सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं हमारे गेट के मेन डोर से, सॉरी गेट के मेन डोर से बोल रही हूँ, मतलब हमारे घर की एंट्रेंस से। सो स्टे ट्यून और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। ये है हमारी एंट्रेंस गेट। सो अंशिका हमें लेके चलेगी अंदर। चलो अंशिका चले अंदर। ओके, तो ये होती है घर की कुछ आउटर लुक, मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये है आम का पेड़ जिस पे बहुत सारी कच्ची कैरियाँ लगी हुई हैं, तो मैं बहुत सारी कच्ची कैरियाँ लेके भी आऊँगी और खाऊंगी। तो चलो अंदर चलते हैं और बताते हैं अंदर का क्या सीन है। आपको एक एक चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो आपको एंट्रेंस से दिखा दिया था, तो चलो आपको एक एक कॉर्नर अच्छे से दिखा देते हैं। आ जाओ कैमरामैन हमारे पीछे पीछे। तो ये है कार पार्किंग, जिसे डोगरी में हम बोलते हैं पोर्च। वैसे तो यहाँ पे कार खड़ी होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे हमने खड़ाए हुए हैं आलू और प्याज। आ जाओ कैमरामैन थोड़ा सा आगे। तो जैसे कि घर की खेती होती है, घर के प्याज होते हैं, तो हमें था कि वो प्याज गल सड़ ना जाए, इसलिए हमने उसको ओपन अप में रखा हुआ है। और बाइक खड़ी हुई है और थोड़ा सा वॉशिंग मशीन से सामान वगैरह। तो जल्द ही यहाँ पे कार भी खड़ी होगी, तो आ जाओ आपको बाकी का पोर्शन दिखाते हैं। तो अंदर जाने से पहले मैं आपको पार्क दिखा देती हूँ। तो ये है यहाँ का छोटू सा क्यूट सा पार्क, और वो गार्डनिंग करते हुए हमारे भैया सोनू भैया, तो वो अपने प्यारे से पौधों को बड़े प्यार से पानी दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सब्जियाँ लगी। आ जाओ सब्जियाँ दिखा। तो ये है कुछ सब्जियाँ। भैया आप बताएंगे आपने कौन सी सब्जियाँ लगवाई? ये भिंडी शायद, ये भिंडी है और धनिया पुदीना और टमाटर वगैरह। तो ये सब्जियां घर की खाते हैं हम सब। और आपको एक और मेहमान से मिलाते हैं जो अंदर चली गई है। वो देखो कैसे देख रही है हमें। वो है भाभी जी, और वो है खूरा बोलते हैं उसको हमारे डोगरी में ना, जो छोटा सा वॉशरूम टाइप होता है, वो ऐसे ओपन में होता है और उसको खूरा बोलते हैं। तो ये है सारा गार्डनिंग एरिया, और इधर से भी दिखा देती हूँ। ये है हरी मिर्ची, और यहाँ पे एक और आम का पेड़ और कच्ची अंकड़ियाँ, और ये बहुत सारी सब्जियाँ आलू इसमें लगे हुए हैं, वो अंदर ही है अभी। तूने ज़रूरी थी पोल खोलनी है। और ये घिया लगा हुआ है, ठीक है, तो ये घी है। तो अभी आपको अंदर लेके चलते हैं। ये है गोल्डी साहिब जो टॉर्च से बैठा हुआ है। से हाई टू माई व्लॉग। अब ये है मेन अंदर की एंट्रेंस। तो ये बच्चा पार्टी खेलते हुए, और ये सारा आप देख सकते हो ग्रीनरी, और वो मैंगो के पेड़। तो ये है हमारी सुंदर सी प्यारी सी सीमू दीदी, जिनका नाम है शीतल शर्मा, और ये उनकी बड़ी बेटी। और इनकी छोटी बेटी कहाँ पे है? छोटी बेटी इधर आओ। देखो कितने प्यार से है ये छोटी बेटी। सो ये है स्वीट फैमिली। सो कैसा लग रहा है आपको मेरे व्लॉग में फर्स्ट टाइम आके? बहुत अच्छा। ये मेरे से मिली हैं पूरे 4 साल बाद, क्योंकि लास्ट हम मिले थे सोनू भैया की शादी में। सोनू भैया मेरे बूजी के लड़के हैं और ये मेरी बूजू की लड़के हैं। वो तो मैंने आपको दिखा दिया, वो अच्छे से अपने जो प्लांट्स हैं उनको पानी दे बिकॉज ही लव ग्रीनरी। सो चलो आपको अंदर लेके चलती हूँ। सो ये है लॉबी।
तो दी हमें होम टूर करवाएंगी बाकी का। तो हमारा पूजा रूम। तो पहले हम जाएंगे पूजा रूम के अंदर। तो पूजा रूम में आप देख सकते हैं कितनी अच्छी भगवान की पिक्चर्स वगैरह हैं। बट वी आर इंडियंस, तो हमने जो स्पेस बच गया उसको बना लिया स्टोर रूम। तो अगर मैं होम टूर करवा रही हूँ तो मैं डिटेल में ही करवाऊंगी सारा। और ये है थोड़ा सा मुखड़ा देखने के लिए मिरर। तो उसके बाद चलते हैं किचन में। किचन दिखाते हैं आपको किचन कैसी है। तो ये है प्यारी सी, बड़ी सी, छोटी सी तो नहीं है ये है बर्तनों का टोकरा। आपको बर्तन भी दिखा देती हूँ, गिलास कौलियाँ। तो आज खाने में क्या बन रहा है? आज खाने में बन रही है कुंदरू की सब्जी। दिस इज कुंदरू। कुंदरू। और इसको वैसे और कौन सी सब्जी बोला जाता है? कंदूरियों की सब्जी। ओके, कुंदरू। तो अब हम आते हैं रूम में। तो अभी रूम में चलते हैं, दी बताएंगी। यस। तो चलिए अब रूम में चलते हैं, देखते हैं कि कैसे है सब। सो ये है हमारे भैया जी और वो देख रहे हैं टीवी। तो ये है मास्टर रूम, जिसको हम एसी वाला कमरा बोलते हैं हम इंडियंस। और ये है मास्टर रूम, जिसमें सारा कुछ आप देख सकते हैं अच्छे से। और मास्टर रूम के साथ ही है अटैच है वॉशरूम और ये एक सीक्रेट रूम। सो वॉशरूम देखना चाहते हो? वॉशरूम भी दिखा देते हो। वैसे देखने के लिए है नहीं वॉशरूम में दिखाने के लिए कुछ वैसे। तो ये वॉशरूम है। तो ये हमारे घर का एक छोटा सा न्यू मेंबर है जिसका नाम है बबरू। हमने इसका नाम बबरू डाला हुआ है। हनु है इसका नाम। असली नाम है हनी का। और ये आप देख सकते हैं कितनी क्यूट है। और ये रोती भी नहीं है, ये बहुत प्यारी लगती है। मुझे दिल करता है इसको खा जाऊं, डफली को। और आप बताओ आपको कैसी लगती है आपकी बबरू? बहुत क्यूट। ये बहुत क्यूट है, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। बबरू को हम उठाएंगे, है ना बबरू? तो मैं आपको साथ में बच्चा पकड़ने की टेक्निक भी बता देती हूँ। मैं दिखने में लगती हूँ खुद छोटी सी, बट मुझे बच्चे बहुत अच्छे से उठाना आते हैं। तो किसी को नैनी की जॉब देनी हो मुझे, प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल करें। तो बबरू के आपको फेस दिखाती है कितनी क्यूट। ओ बबरू रोने लग गया। बंद कर दे, मेरे को दिखाते कैसे बनी। सो ये है थोड़ा सा 2 रूम्स में जो स्पेस है बिटवीन वो। तो अभी हम जाएंगे दूसरे रूम में, वो है सोनू भैया और भाभी का। सो वो ऊपर से ही देखेंगे। तो ये है रूम और ये है स्टोर रूम। स्टोर रूम में बहुत खलार पड़ा है, तो कोई देखने की मुझे लगता नहीं है नेसेसरी, ज़रूरी चीज़ है। सो ये है स्टेयर्स। तो हम अब ऊपर चलते हैं और ऊपर का भी व्यू दिखाते हैं। चलिए वंशु ऊपर चलो, ऊपर चले, लेट्स गो। तो ये चलते हैं ऊपर। Let's go ऊपर। तो ये फाइनली हम आ गए हैं छत के ऊपर। सो पहले तो आपको शाम वाला एरिया दिखा देते हैं। ये देखिए। सो ये है छत का ओवरऑल व्यू। तो वैसे तो मैं आपको बता दूँ, सिर्फ एक सिंगल छत नहीं है, इसके साथ एक बहुत ही, जब मैं छोटी होती थी तो मेरे को मज़ा आता होता था कि ये जो इसका एक छत के नीचे भी एक छत बनी हुई है। तो मतलब मुझे ये एरिया बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसे घर घर खेलने वाला टाइप लगता है। और वो पीछे से खेत आप देख ही सकते हो। सो मैं आपको बता दूं, वैसे जितने भी जम्मू के मोस्टली लोग हैं जो विलेज एरिया वाले हैं, वैसे जो सिटी एरिया वाले भी हैं, उनके घर ऐसे ही हैं सेम। और ये जो है ये घर का बैकयार्ड है। बैकयार्ड में वो हमारा जो है उसमें गायें वगैरह बांधते हैं और ये जाने के लिए, और ये साथ में खेत है। तो दूर से भी व्यू आपको दिख रहा होगा। तो जिन लोगों को भी लगता है कि भाई मैं पहाड़ से हूँ, मैं जम्मू से हूँ, तो मैं पहाड़ों में ही रहती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जम्मू में पहाड़ हैं, बट मैं पहाड़ों से नहीं हूँ, मेरे नानी घर पहाड़ों में। तो ये मेरी बूजी का घर है। तो ये मेरी बूजी के घर का होम टूर है। मेरे घर का होम टूर भी मैं जल्दी लेके आऊँगी। सो देखो कितना मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे शांति। बूजी घर मेरे को बहुत मज़ा आता है।
मतलब शुरू से ही मैं और मेरा भाई, मतलब हम सभी बूजी घर बहुत आते हैं शुरू से। जैसे लोगों को होता है ना मामू घर जाना फेवरेट है, मासी घर जाना फेवरेट है, हमारा बूजी घर जाना फेवरेट है ना। मतलब बहुत मज़ा आता है। और इधर से भी आप देख सकते हो। और मैं आपको एक अच्छी सी बात बताती हूँ, सबसे अच्छी चीज़ कि यहाँ पे जो इतने सारे आम के पेड़ है ना, तो वो घरों के साथ ही लगे होते हैं। तो वो जो इनके आम है वो छत पे आ जाते हैं। तो वो जो छोटे छोटे देसी आम होते हैं, अंकड़ी आम बोलते हैं, जिनके अचार डलते हैं, तो वो हमारी छत पे आता था, हम वहीं से तोड़ तोड़ के खाते हैं। मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। सो ये देखो, ये है अंकड़ी का पेड़ और ये अंशिका तोड़ रही है। सो हम ये कच्ची अम्बियाँ जो है यहाँ से तोड़ के खाते हैं। तो ये देखो, इधर होना थोड़ा सा अंशु, तो देख सकते हो आप, बड़े बड़े भी हैं। ये एक मिनट, इसे देख सकते हो आप कितनी पास है मेरे। और ये मैं तोड़ के खा भी सकती हूँ, बट ये ऑलरेडी खुला हुआ है तो ये हम खाएंगे नहीं। तो आपको छत से भी घर दिखा देती हूँ। वो देखिए हमारी टंकी घर वाली। तो ये छत से घर का फ्रंट लुक कुछ ऐसा आ रहा है। बैकयार्ड तो मैंने आपको दिखा दिया था। और ये नीचे सोनू भैया और उनके डुमरू, वो देखो। और बाकी मैं आपको सो बहुत सारे घर हैं। ये भी पेड़ घर का ही है और ये भी घर का ही है। मतलब हम बहुत सारा अचार फ्री में डाल सकते हैं। सो हमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं आम, हम बहुत सारे आम यहाँ से ख़रीद के डाल सकते हैं। और अभी मैं एक चीज़ करने वाली हूँ जो मेरी फेवरेट चीज़ है। अभी बोलते हुए मुंह में पानी आ गया मेरे। अभी अचार डलेगा ना, तो जो आम होते हैं ऐसे कुछ इस टाइप में इनको छत पे सुखा देते हैं। और इनका तो वैसे आमचूर बना देते हैं ना। और करी जा रही हूँ, आमचूर बना देते हैं इनको सुखा के। बट ये मुझे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं खा लूँगी इसको। बहुत यम्मी है यार। ये है घर की टंकी पानी वाली। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे प्लास्टिक वाली टंकीज नहीं लगवाते, सीमेंट की टंकियाँ लगवाते हैं डिज़ाइन बनवा के। कोई घर बना लेता है, कोई सीढ़ी सी बना लेता है ना, ऐसे। तो वैसे एक बात बताऊँ, मेरी बूजी के घर में जो लोगों के घर है ना, वो सीरियसली बहुत सुंदर, मतलब मेरे को वो सीरियसली बहुत अच्छी लगती है। मेरी बूजी के जो घर के यहाँ पे पिंड में घर है, सनलाइट मेरे मुंह पे पड़ रही है, रंग मेरा काला हो चुका है। अभी आपको दिखाते हैं बैकयार्ड। तो ये जो मैं अजीब सी आवाज़ कर रही हूँ खाते हुए, इग्नोर इट, बिकॉज मैं खट्टे सी अम्मी खा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये है घिया और ये है हमारी प्यारी सी गाय। अरे ये नहीं चल रहा है। तो गांव में सभी के पास गायें होती है। तो ये हमारी प्यारी सी छोटी सी गाय, ये इसकी मम्मा, अरे इसका बच्चू या बच्ची मुझे नहीं पता ही क्या है। बच्ची है? ये मारती भी है शायद। नहीं मारती है। कितनी प्यारी है, ये देखो कितनी प्यारी है। तो देखना, इसका नाम क्या है अंशु? मीरा। तो इसका नाम है मीरा और उसका नाम है मीरब। उसकी मम्मा गुस्सा कर रही है, उनको लग रहा है कि मैं शायद कोई अनजान हूँ इसलिए। और ये है, मतलब जब बारिश पड़ती है तो इनको अंदर कर देते हैं। सो ब्यूटीफुल सनलाइट इज किसिंग मी। अजीब सी मैं चीज़ बोल रही हूँ, आई डोंट नो क्या बोल रही हूँ। तो ये है बैकयार्ड। तो अब हम खेत दिखाएंगे अपना। बैकयार्ड में हमको बैक कैमरा से, ये लो भाई बैकयार्ड को बैक कैमरा से भी देख लो। आइए। और बैकयार्ड में हम उधर से आए हैं, रास्ता इधर से भी वापस जाने का, ठीक है। तो वहाँ से अब हम चलते हैं पीछे खेत देखने। तो ये है खेत, यहाँ पे मैं आ गई हूँ क्रॉस करके। और ये है खेत, और ये वट्टो वट तुरी जाती सी मैं खेत नू वाली लड़की। ये किसी और का खेत है, ये अपना ही खेत है। और तो आज मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करूँगी, आज अंशु ज़्यादा व्लॉगिंग करेगी, तो वो बताएगी कि क्या है। तो बताओ अंदर। और का खेत है, ये हमारा खेत है। ओके, ये दोनों डिफरेंट हैं क्योंकि इसमें ये पैल लगी हुई है, पता नहीं अब इसको क्या बोलते हैं। और वो बहुत बड़ा सा टावर लगा हुआ है। ओह मैं गिर गई थी बड़ी ज़ोर से। तो यहाँ पे जो लसूड़े का अचार होता है, अब लसूड़े लोग बोलेंगे, लसूड़े क्या होते हैं, तो जिसको पंजाबी में बोलता है डेलियां का अचार ला लो, डेलियां का, उसको यहाँ पे बोलता है लसूड़े का अचार। ये है लसूड़े के अचार का पेड़। तो यहाँ पे लसूड़े होते हैं और उनका अचार डालते हैं। और ये देखिए डेले उगते हैं, जिसको डेले बोलते हैं। ये है लसूड़े। और मैं आपको दिखा देती हूँ लसूड़ा कैसा होता है।
लसूड़ा कुछ इस टाइप का होता है और इसका अचार डाला जाता है, पर इसको हम कच्चा नहीं खा सकते क्योंकि ये कड़वा होता है। सो थ्रो इट। ये घर की बैक लुक है। अभी एक और चीज़ दिखाती हूँ जो बहुत ही इंजॉइंग होती है, मैं बताती हूँ क्या। तो जब लोगों ने एक खेत से दूसरे खेत में जाना होता है ना, तो उनका कुछ रास्ता ना वो वैसे ऐसे कांटे बोलते हैं, हमारे तो यहाँ पे कंडे बोलते हैं, तो ऐसे कंडे से लगे होते हैं। और ये जो है ये उनका गेट सा बनाया हुआ है कंडों का। तो ये उठा के, ये जो मोटी सी लकड़ी है, तो हर कोई एक दूसरे के खेत में जा सकता है। बट ये इन्होंने इसलिए लगाए होते हैं ताकि जो किसी का जानवर है, गाय हैं, भेड़ बकरियाँ, वो किसी के चली ना जाए इधर उधर, सो दैट उनकी जो है फसल जो उन्होंने अभी बोई हुई है वो ख़राब ना हो जाए। पर लोगों को अलाउड है इधर उधर जाना। तो एक काव डंग है खाद बनाने के लिए। से बाकी लोगों के खेत है उधर, आप देख सकते हो। उधर मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि अभी गर्मियाँ भी है, तो कहीं भी कुछ भी निकल सकता है। निकल सकता है इन द सेंस कि कुछ भी निकल सकता है। सो हम जल्दी से अंदर चले जाते हैं, इससे पहले हमारे पे कोई मुसीबत आए क्योंकि मैं तो बहुत बिलीव करती हूँ, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं उसका नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर नाम लो तो वो कहीं निकल ही आते हैं। ठीक है, टपक जाता है। हाँ, वो खुद ही टपक जाते हैं। ठीक है, सो लेते हैं भगवान का नाम और चलते हैं वापस अंदर। तो आज हमारी वापस की ट्रेन भी है। और मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ बता दूं कि ये होम टूर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी बूजी के घर का होम टूर है, तो मेरे घर का होम टूर बहुत ही जल्दी आएगा। अभी मैं बूजी घर थी इसलिए मैंने बूजी के घर का होम टूर बना लिया, बट डोंट वरी, मैं अपने घर का होम टूर जल्दी लेके आऊँगी। सो आप मुझे बताना कि आपको मेरी बूजी का घर कैसा लगा। और क्या, सो बहुत टाइम बाद व्लॉग आ रहा है नो, और नेक्स्ट हॉरर स्टोरी मैं जल्दी ही पोस्ट करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो बाय बाय, डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो अंशिका को भी बाय बोल दो, फिर जल्दी अंशिका मेरी न्यू ब्लॉग में दिखेगी।